गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज का क्लास 10th लेसन फर्स्ट जिसका नेम है लाइफ प्रोसेसेस, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक आपको डिस्कस किया है, उसके आगे आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो वो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें हम आपको बता दें इन ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीटेड इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट होता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनॉल और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो फर्स्टली हम लोग एलिमेंट्री कैनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनॉल में मैं आपको बता दूं, फर्स्टली एलिमेंट्री कैनॉल, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनॉल। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनॉल के बारे में। What is elementary canal? Elementary canal तो बताएंगे it is a long tube which is about 8 to 9 meter long 9 meters long. It include different body organ which name are given as follows. The name of parts of body which involve, their name is first is mouth, second is pharynx, third is esophagus, which also called food pipe, fourth is stomach, fifth is intestine. And intestine, you know, intestine contain two parts. First is small intestine and second large intestine. Small intestine, large intestine. Okay बेटा, small intestine and large intestine, these parts included in elementary canal. तो चलते हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनॉल के बारे में। तो फर्स्टली जो पार्ट्स एलिमेंट्री कैनॉल में आ रहा है उसका नेम है माउथ। तो इसके बारे में जानेंगे व्हाट इज माउथ। तो माउथ के बारे में आप बता सकते हो, माउथ इज the first part of elementary canal.
एलिमेंट्री कैनॉल। हमारे जो बॉडी का एलिमेंट्री कैनॉल है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका माउथ। इसके बाद बताएंगे इट situated in skull region of body। हमारे बॉडी के किस रीजन में? स्कल रीजन में। हमारे स्कल रीजन में सिचुएटेड होता है क्या? माउथ, ठीक ना। और इट इज द साइड from where digestion process स्टार्ट। यह साइट होता है जहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और मेनली किस कंपोनेंट का? कार्बोहाइड्रेट का। ये बता देना बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो आप लोग ईट करते हो उसका डाइजेशन ही स्टार्ट होता है कहाँ से? तो आपके माउथ से। तो माउथ के बारे में बता सकते हो? एक बार मैं बता दूं, माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल। हमारे एलिमेंट्री कैनॉल का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है माउथ। इट इज सिचुएटेड इन स्कल रीजन ऑफ बॉडी, और ये हमारे बॉडी के किस रीजन में होता है? स्कल रीजन में। उसके बाद बताएंगे इट इज द साइट, यह वह साइट होता है वेयर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट, जहाँ से डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? स्टार्ट होता है। और किस न्यूट्रिएंट का, किस कंपोनेंट का? तो आप बेटा बताओगे कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके माउथ से। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक का मतलब नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल वो हम लोग जानेंगे। और मैंने अभी बताया था बेटा नेक्स्ट पार्ट होगा फेरिंग्स। नेक्स्ट पार्ट होगा फेरिंग्स। इसके बारे में बताओगे इट इज आल्सो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री, कैनॉल। It is also part of elementary canal. Okay. It is a small narrow tube. It is a small narrow tube where two process occur like digestion and respiration। यहाँ दो प्रोसेस होते हैं। मतलब कहने का बेटा मतलब है कि यहाँ से दो प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन भी होता है और रिस्पिरेशन भी होता है। मतलब ये ऐसा ट्यूब है, कॉमन नैरो ट्यूब है, जिससे होते हुए फूड भी हमारे फूड पाइप में इंटर करता है, और जिससे होते हुए हमारा एयर जो होता है वो विंड पाइप में इंटर करता है। तो इसलिए इसको हम लोग एक तरीके से कहें तो इट इज अ कॉमन ट्यूब।
इसको हम लोग कॉमन ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो फेरिंग्स इज द सेकेंड organ of alimentary canal. It is situated just below your mouth and it is a narrow tube where digestion and respiration both process occur. दोनों प्रोसेस जहाँ पर होता है उस पार्ट का नेम है फेरिंग्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट वो होगा फूड पाइप, जिसे हम अभी बताए थे। ईसोफेगस इज आल्सो फूड पाइप। फूड पाइप, ईसोफेगस। ईसोफेगस। ओके बेटा, ईसोफेगस के बारे में हम लोग बताएंगे। इट इज a long tubular structure. It is a long tubular structure through which food come in stomach. Food come in stomach। यह एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू फूड हमारे स्टमच में आता है। ओके, तो हमारे स्टमच में फूड को आने के लिए जो ट्यूब हेल्प करता है उस ट्यूब का नेम होता है ईसोफेगस। एंड इन दिस ट्यूब अ प्रोसेस टेक्स प्लेस। आगे बताएंगे। इन दिस ट्यूब a process takes place called peristaltic movement। peristaltic movement। ओके, तो इस ट्यूब में एक प्रोसेस होता है जिसका नेम होता है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या होता है बेटा? तो वेव लाइक मोमेंट। देखो बेटा, अगर डायग्राम से मैं बता दूं तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये वेव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर ही होता है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। ओके, तो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है और वो कहाँ पर होता है? ईसोफेगस में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा हम लोग का स्टमच। तो चलते हैं स्टमच के बारे में हम आपको बताएं। इसको इरेज कर दिया गया है। आप लोग ने क्लास 8 में स्टडी किया था, 9th में तो नहीं था बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा स्टमच। तो इसके बारे में आप बताओगे। इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। Elementary canal. It is J-shaped. It is J-shaped in structure. It is J-shaped in structure. In this tube
in this tube gastric gland present which secrete gastric juice। तो स्टमक जो है ये भी एक पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनल का, और यह जो होता है जे शेप इन स्ट्रक्चर, इसके साथ इस ट्यूब में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस इसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो है इसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं आपके गैस्ट्रिक जूस में। फर्स्ट पार्ट कंपोनेंट जो होता है बेटा वो होता है HCl। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है HCl। सेकेंड जो होता है वो होता है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन। एंड सेकेंड जो होता है बेटा वो होता है म्यूकस। थर्ड पार्ट जो होता है म्यूकस। तो फर्स्ट पार्ट हो गया HCl, सेकेंड पार्ट हो गया पेप्सिन, और थर्ड होता है म्यूकस, जो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये सभी हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट क्या होगा बेटा, वो होगा इंटेस्टाइन। और मैंने अभी बताया था आप लोगों को इंटेस्टाइन 2। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का इंटेस्टाइन and intestine are 2, one is small and second is large। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को आप बताओगे, इट इज लॉन्ग क्वाइल्ड tube where complete digestion and absorption occur। बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब वेयर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर। यहीं पर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। ओके, इसके साथ हम लोग का सेकंड जो है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में आप बताओगे। इट इज large tube where water absorption and fecal matter release outside the body। तो फीकल मैटर और वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। फीकल मैटर बॉडी से बाहर किस पार्ट्स के हेल्प से होता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये रहा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनल के बारे में। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे
वो होगा हम लोग का डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। व्हाट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? ग्लैंड्स, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें फर्स्ट होता है बेटा सैलिवरी ग्लैंड। आपने नाम नहीं सुना होगा तो आज से याद रखिएगा, एक में सुने होंगे सैलिवरी ग्लैंड। सलाइवा सीक्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड। सेकंड जो होता है वो होता है आपका लिवर एंड थर्ड इज पैनक्रियाज। थर्ड इज पैनक्रियाज। ये 3 पार्ट्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है आपका सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड पार्ट होता है लिवर एंड थर्ड पार्ट इज पैनक्रियाज। तो इनके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहीं पे अपने वीडियो को, अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।